देखो बेटा, ये बेसिक है, इसको थोड़ा जल्दी से समझ लो, सब लोग समझ लो। हैं? अरे आएगी, सब आएगी, सब कुछ आएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है पता होना चाहिए ना। पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। तो बहुत सही। जैसे अभी आप खड़ी हो जाओ, अब गिनो इन लोगों को। तो गिनने के लिए आपने कौन से नंबर का यूज किया? 1 का। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 से शुरू होगी। मतलब कि काउंट करने के लिए आपने 1 से स्टार्ट किया, तो ये कह दो कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, बैठ। अब आ गई पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 इंक्लूड कर दें तो उसको होल नंबर बोलेंगे। इसको नेचुरल नंबर है n से डिनोट करेंगे ना। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। और ये शुरू होती है कहाँ से? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये वाली 1 2 3 ऐसे शुरू होगी, ठीक, डॉट। अब बात आ गई सम संख्या की बेटा। सम संख्या किसे बोलेंगे ना? क्या होती है सम संख्या? इवन नंबर। तो ऐसे सभी नंबर जो 2 की टेबल में आते हों वो सब सम संख्या होते हैं। या फिर जो 2 से कट जाएं, तो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से कट जाते हैं? जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो सब 2 से कट जाते हैं, और ये सब इवन नंबर को। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 7 8 3 0। अब इसके लास्ट में इधर मतलब इकाई के अंक पे क्या आ गया? 0। तो ये क्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या? सम संख्या। 5 8 9 8 कर दिया, अब ये कैसा संख्या? सम संख्या है। सम संख्या समझे? मतलब जिसके लास्ट में ये जितने हमने नंबर लिख दिए, इसमें से अगर कोई भी नंबर आ जाता है लास्ट में तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या 0 2 की टेबल में जितने आते हैं उनको छोड़कर बाकी जो बचे वो सब बोलो बोलो। 3 हो गया, 1 भी तो है। 3 5 7 9 11 और 13 15 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? विषम नंबर है। अरे डॉट लगा तो दिया भैया, बहुत हैं। अब इतने हैं कि हम लोग नहीं लिख पाएंगे, बोर्ड मेरा भर जाएगा। हैं? बिल्कुल। चलिए, विषम संख्या समझ गए। विषम के बाद क्या बताना था आप लोगों को? विषम के बाद में बताना था, चलो बताना था यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर तो कल बताए थे ना कि नहीं बताए थे? बताए थे। हैं? अब जिस पे क्रॉस होता है वो अलग चीज़ है। कंपोजिट नंबर का हो गया कि प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी के जितने नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी उनको कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या का मतलब ये हो गया जो किसी ना किसी के योग से बने हों ना। तो जैसे 4 है, 4 2 और 2 को मिलाकर बनता है ना। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 9 भी है। सॉरी, अब टेबल में आता है ना 3 की, जो किसी की टेबल में आ जाए वो सब कंपोजिट नंबर।
यानी कि यौगिक संख्या। जो किसी की टेबल में आ जाए उसको क्या बोलोगे? और 9 क्या है? 3 की टेबल में आता है? आता कि नहीं आता? तो फिर पूर्णांक की बात कर ले बेटा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक ना। अब पूर्णांक में आपका आ गया 5 क्या है? पूर्णांक है। 8 क्या है? पूर्णांक है। माइनस का 8 क्या है? पूर्णांक है। इंटीजर्स बोलते हैं इनको। माइनस का 7 क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है, मतलब कोई सा भी नंबर लिख दो वो क्या है? पूर्णांक। आप हाँ, कोई सा भी नंबर वो पूर्णांक है। देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में डिफरेंस है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्णांक जितने भी नंबर हैं बस पॉइंट में ना हो। जैसे हमने कहा 5.2, तो ये पूर्णांक नहीं है। खाली 5 होता तो ये पूर्णांक था, खाली 2 होता तो ये पूर्णांक था, माइनस का 33 था तो ये पूर्णांक था। समझे बात को? खाली पॉइंट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? चलिए फिर अभाज्य संख्या देखिए। इसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कल बताए थे ना, वो नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हों उनको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 ना, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। हाँ, बहुत है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। सब इधर देखो बिटिया, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर 3। ऑड में 3 आ जाएगा, सम में 2 आ जाएगा। सबसे छोटी में 2 ये सम है, और सबसे छोटी में ऑड में 3। ठीक, बड़ी का पता नहीं। जो 2 की टेबल में ना है वो ऑड नंबर। सह अभाज्य संख्या मतलब कि दो संख्याएं, ऐसी भी दो संख्या लिख दो जो किसी एक नंबर की टेबल में ना आती हो। मतलब इसको समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने लिख दिया 4, नहीं वहीं रहो, 4 लिख दिया और हमने लिख दिया 9। सहअभाज्य में हमेशा दो संख्याएं होंगी। अब बताओ ये 4 और 3 ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में आती हूँ? किसकी टेबल में? 2 की टेबल में, लेकिन 9 तो नहीं आता। 9 नहीं आता ना। तो ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हों? 4 की टेबल में 9 नहीं आता, तो ये सहअभाज्य संख्या है। हाँ, तो ये कैसी संख्या हमने लिख दी? सहअभाज्य संख्या। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 7 और 14, तो क्या ये सहअभाज्य हैं? नहीं है, क्योंकि 7 की टेबल में 7 भी आता है और 14 भी आता है। हमने कहा जो किसी नंबर की टेबल में, मतलब एक नंबर की टेबल में दोनों ना आते हों। ठीक है, मतलब कि इनका जो HCF होना चाहिए, जो मासा होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। ठीक है, तो वो हो जाएंगे सहअभाज्य संख्या। तो ये नहीं है। इनको अगर मैं बना देता यहाँ 15, तो अब ये हो जाती। अब वही ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। आएंगे? नहीं आएंगे। तो सहअभाज्य संख्या भी पहचान जाओगे। ठीक है, आइए परिमेय संख्या बताते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो अपॉन में लिखी होती हैं, जैसे कि 5/6, 7/2, 9/11, कुछ भी लिखा हो। अरे हम कह रहे हैं सिर्फ 5 लिखा हो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, 5/1 हो गया। ऐसे नंबर जो अपॉन में लिखे हों या ऐसे लिखे हों, वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको कई भागों में बांटा जा सके। हाँ, नहीं बांटा जा, हाँ डिवीजन में हो, मतलब कि बटे में हो, अपॉन में हो। लेकिन जो यहाँ पे नंबर होने चाहिए, नंबर वो पूरे पूरे होने चाहिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान बता दिया जाए। आता है?
जी जी, प्लेस वैल्यू। जैसे 283 लिखा, हमने कहा 8 की स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 देखो कौन से स्थान पे है, वंस टेंस यानी इकाई दहाई। दहाई में हमेशा एक जीरो लगा होता है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 80 होगा ना। इकाई दहाई सैकड़ा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 200, सैकड़ा में 2 जीरो लगा होता है। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 ही होगा, क्योंकि 3 रहता फ्री ना। ठीक है, अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, जो दिखे बस, जो दिखे वही लिख दो फेस वैल्यू। हमने एक नंबर लिख दिया यहाँ 7839। अगर 7 की फेस वैल्यू स्थानीय में अंकित मान निकालोगे तो 7 ही होगा। अंकित मान में जिसका बोले उसको वही लिख दो, कुछ करने लगाने की ज़रूरत नहीं ना, बात खत्म। आओ बड़ी संख्या बताते हैं। सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 1 अंकी 9, 2 अंकी 99, 99, 3 अंकी, जितने भी अंकी बोले उतने 9 लगा दो, बात खत्म। 4 अंकी 4। हाँ, छोटी संख्या होती है सबसे 1, 2 अंकी 10, 3 अंकी 4 अंकी, बस ऐसे जीरो बढ़ाते चले जाओ, काम होता चला जाएगा। कह रहे हैं 1 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9 ही तो होती है भैया। 1 से लेके 9 तक 1 ही अंक तो होते हैं इसमें, तो 1 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, तो 2 अंकों वाली कुल संख्या 90 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 से शुरू होती है 99 तक, 90 ही तो हुई भाई। देखो 11 से लेके 20 तक 10 हो गई हैं, 30 तक फिर 10 हो गई, 40 तक फिर 10 हुई, 50 तक फिर 10 हुई, 60 तक फिर 10 हुई, 70 तक फिर 10 हुई, 80 तक फिर 10 हुई, 90 तक फिर 10 हुई, फिर इधर 99 तक में 9 हो गई, और इधर 10 नहीं जोड़े, इधर 11 से जोड़े थे ना, तो इधर जो 10 है 10 भी तो है 2 अंक का, 1 ये जोड़ लो, कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 9 1 10 90 90। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 900, 4 अंक वाली 9000, 5 अंक वाली जितने अंक की पूछे 9 लगा के उससे एक कम जीरो लगा दो। जैसे हम कहें 10 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो कुछ नहीं करना, 9 लिखो और उसके बाद इसमें कितने जीरो लगाओगे 9 जीरो। हमने कहा 10 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, तो एक 9 लगा लो, उसके बाद 9 जीरो लगा दो, बन गया। तो ये इतनी चीज़ें अब समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। फिर मिलेंगे, बिल्कुल कर लो। जय हिंद, जय हिंद।